तो दोस्तों जिसका डर था वही हुआ है। रिसेंटली मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मेरा फिलामेंट जो सस्ता वाला मैं मंगाया था, अगर आप वो लेंथ वीडियो नहीं देख रहे थे, शॉर्ट में भी बताया था। तो उससे उस फिलामेंट से क्या दिक्कत आ रही थी कि अगर हम फिलामेंट को मतलब वो अपना जो प्रोडक्ट है या आइटम है उसको 0.2 लेयर हाइट से नीचे यानी 0.16 या 0.08 लेयर हाइट पे हम प्रिंट कर रहे हैं तो फिलामेंट स्टक होते जा रहा है। वो बहुत दिक्कत कर रहा है। जब से फिलामेंट डाला हूं तब से दिक्कत कर रहा है। मुझे पता नहीं था, तो मैं शुरुआत अभी कर रहा हूं, तो धीरे धीरे सीख रहा हूं। एकदम बिगिनर हूं मैं 3D प्रिंटिंग में, तो धीरे धीरे सीख रहा हूं। तो मुझे क्या पता चला, बाद में सेटिंग कर रहा हूं, मेरे को सपोर्ट भी देखे हैं, वो लोग भी बहुत सारे सेटिंग बोले हैं लेकिन काम नहीं कर रहा है। सिंपल सेटिंग है कि ये जो भी सस्ता फिलामेंट आप ले रहे हैं 0.2 लेयर जो रहता है उसके ऊपर अगर प्रिंट करेंगे तो नीटली प्रिंट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो ये तो सॉल्यूशन मिल गया मेरे को। लेकिन मेरे जो प्रोडक्ट है, जो मैं प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहा हूं, वो क्या है, एकदम छोटे छोटे है। समझो ये भी प्रोडक्ट का एक हिस्सा ही है, तो इतना बारीक हमें प्रिंट करना है। तो देखो, तो इतना बारीक प्रिंट करना है, छोटे छोटे आइटम्स है, उसको प्रिंट करने में क्या है, लेयर हाइट 2 रखेंगे तो बहुत सारी दिक्कत आ रही है। आसानी से टूट जा रहा है। कहीं यहाँ पे देखो थ्रेड्स है, थ्रेड्स को फिट कर रहा हूँ तो थ्रेड निकल जा रहे हैं। तो लेयर हाइट थोड़ा ज्यादा रहती है तो उतना मजबूती नहीं रहती है। तो मेरे को क्या है, लेयर हाइट कम चाहिए। अगर 0.08 में प्रिंट कर रहा हूँ तो काफी नीटली मेरे को प्रिंट क्वालिटी निकल कर आ रही है। अगर कम से कम जीरो मतलब टाइम बचाने के लिए 0.16 तक मैं प्रिंट कर सकता हूँ मेरे प्रोडक्ट के लिए। तो तब तक मेरे को प्रॉब्लम, ये दो फिलामेंट काम नहीं कर रहे, प्रॉब्लम तो आ रही है। तो मेरे को क्या है, मेरे पास ऑलरेडी पेटजी का एक था, ब्रह्मा लैब का पेटजी है। पहले में भी मैं ब्रह्मा लैब यूज किया हूँ, पीएलए में भी, उसके अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आई है मेरे को। 0.8 भी प्रिंट किया हूँ तो कोई दिक्कत नहीं आई है। और अभी पेटजी मेरे पास था एडवांसली, तो उसको इंस्टॉल किया हूँ। देखता हूँ कि इस पे क्या कुछ प्रॉब्लम आती है, क्या सही से प्रिंट करता है, तो मेरे को मंगाना है अभी। तो उसके लिए मैं ट्राई किया हूँ। तो पेटजी यहाँ पे लोड किया हूँ मैं प्रिंटर में। तो लोड करने के बाद 0.8 भी मैं प्रिंट कर रहा हूँ, नीटली प्रिंट हो रहा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं कर रहा है हमें। इसके अंदर नोजल के अंदर स्टक होने या क्लॉक बनना, इस तरह का कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। तो नीटली मेरे को सपोर्ट कर रहा है पिटजी। तो अभी दिक्कत क्या आ रही है, जो दिक्कत मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, काफी सारे वीडियोस देख रहा था तो उसके अंदर बता रहे थे। तो जो ये प्रिंटर लेने का रीजन भी वही है। क्यों, मैं जो प्रिंट हाउस में रहता हूँ, यहाँ पे जो शेड है वो मतलब ऊपर स्लैब जो है वो टीन का है। तो इसमें क्या होता है, ठंड आती है, मतलब अभी विंटर है तो ठंडी बहुत हो जाती है। अगर समर आता है तो गर्मी बढ़ जाती है। तो इसके वजह से मेरा फिलामेंट पे जो स्टेबल रहना चाहिए, टेम्परेचर जो है स्टेबल रहता है तो अच्छा प्रिंट निकल कर आता है। इस वजह से ही ये प्रिंट लिया हूँ, क्योंकि ये इंक्लोजर है, अंदर टेम्परेचर भी कंट्रोल है और यहाँ पे एमएस भी मिलता है हमें, तो ये भी क्लोज रहता है। तो इसके लिए ही ये प्रिंटर लिया हूँ, वरना मैं A1 लेने जा रहा था। तो वही दिक्कत, जो दिक्कत के लिए मैं लिया हूँ वो अभी रिजल्ट मतलब बता रहा है। तो दिक्कत क्या आ रही है, प्रिंट तो हो रहा है, 0.8 में भी हो रहा है, 0.16 में भी हो रहा है फिलामेंट। लेकिन एक दिक्कत आ रही है, देखो, एक देख सकते हैं, ये देखो ऐसा निकल रहा है, एकदम बाल बाल के जैसा निकल रहा है जब प्रिंट हो रहा है। और साथ ही साथ ये प्रिंट है ना, नीटली नहीं आ रहा है। अगर आप एग्जैक्टली देख सक रहे हैं तो यहाँ पे देखो बबल बन के फूटे जैसा दिख रहा है। तो ये दिक्कत आ रही है। वहीं पे ये वाला प्रिंट देखो, ये पीएलए था जो कि ब्रह्मलैब का ही था। पहले मैं 0.8 या 16 के अंदर ये प्रिंट किया हूँ, तो एकदम कहीं पे भी मेरे को महसूस नहीं हो रहा है कि 3D प्रिंट से प्रिंट किया हूँ। तो इसके अंदर देख सकते हैं आप कितना ज्यादा बबल्स आए हैं, और ये देखो ये व्हाइट व्हाइट निकल रहा है। तो इस तरह का दिक्कत आ रही है पेटजी के अंदर। तो ये फिलामेंट का प्रॉब्लम नहीं है। फिलामेंट क्या करता है, अगर हम ओपन एनवायरनमेंट में रखते हैं तो वो मॉइस्चर ऑब्जर्व करता है। तो उसके वजह से जब मैं पेटजी डाला हूं तो ऑलरेडी ठंडी का मौसम चल रहा है, तो इसकी वजह से फिलामेंट जो है वो हमें हेयर के अंदर जो मॉइस्चर है उसको ऑब्जर्व कर रहा है। शायद उसी वजह से, मैं भी कई सारे वीडियो देखा हूं तो ये उसके अंदर जो फिलामेंट ड्राई हो रहा है, वेट हो रहा है, यानी मॉइस्चर ऑब्जर्व किया है, तो उसमें से एक सिम्टम से भी है। तो मुझे लगा ये इसको तो खत्म करना है, जिसके लिए ही मैं लिया हूं, तो इसको खत्म करना है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, सिंपल सा सोल्यूशन, बहुत सारे सोल्यूशन है। एक यहाँ पे हीट का रहता है, टेम्परेचर कंट्रोल का भी एमएस रहता है, वो अभी अपने पास नहीं है, वही फिलहाल बेस वाला ही है अपने पास। तो इसके अंदर, और यहाँ पे इनक्लोजर है, तो इसके अंदर हम 50 से 60 डिग्री रख के 4-5 घंटा भी रख सकते हैं। लेकिन वो लंबा प्रोसेस है, लेकिन स्टेबल और थोड़ा सस्टेन, थोड़ा ज्यादा टाइम के लिए कंट्रोल एनवायरनमेंट रहे, इसके लिए सिलिका जेल का इस्तेमाल किया गया है। सभी कई सारे वीडियोस देखा हूं, तो सिलिका जेल का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसके अंदर एमएस का जो टेम्परेचर है, मतलब मॉइस्चर है, वो कंट्रोल में रहता है।
तो इसके लिए मैं सिलिका जेल 1 kg का मंगाया हूँ अमेजोन से। अगर आप लेना चाहते हो तो मैं भी लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और सिलिका जेल को डायरेक्ट इसके अंदर फिल नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या, मेकर वर्ल्ड में जो बॉम्बू स्टूडियो का जो मेकर वर्ल्ड है उसके अंदर कई सारे 3D प्रिंटिंग डिजाइन है जिसमें हम सिलिका जेल को लोड करके एमएस में रख सकते हैं, जिसमें से मैं कुछ आइटम्स को चूज किया हूं, जैसे कि आपको बता देता हूं। तो इस तरह का, तो इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे ओपन करके फिलामेंट सिलिका जेल लोड करके यहाँ पे एमएस में रख सकते हैं, जिससे ये जो गैप्स है इसके अंदर से सिलिका जेल जो है वो मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर सकता है। तो इस तरह का मैं पूरा सेट उसके अंदर मेकर वर्ल्ड में था, पूरा सेट डाउनलोड करके प्रिंट किया हूँ। तो इसके अलावा भी मैं यहाँ पे फिलामेंट में जो गैप रहता है, मतलब फिलामेंट का जो पुल होता है उसके अंदर भी बीच में सेंटर में गैप रहता है, तो इसके अंदर में भी फिल करने के लिए इस तरह का एक बॉक्स को प्रिंट किया हूँ। इसके के अंदर भी हम सिलिका जेल को लोड करके रखेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा सिलिका जेल रहेगा तो उससे ज्यादा से ज्यादा मॉइस्चर ऑब्जर्व करेगा, तो स्टेबल रहेगा। और ये मॉइस्चर ऑब्जर्व करने के वक्त में हमें पता चले यानी मॉइस्चर ऑब्जर्व कर रहा है या नहीं है, इसके अंदर टेम्परेचर यानी मॉइस्चर सही से स्टेबल है या नहीं है, इसको जानने के लिए अब मैं एक हाइड्रोमीटर की भी जरूरत रहती है। देखो यहाँ पे बीच वाले में हाइड्रोमीटर भी मैं इंस्टॉल किया हूँ, जिससे हमें पता चलेगा हमारे एएमएस में कितना टेम्परेचर या मॉइस्चर कंट्रोल में है या इससे पता चलता है। तो इसके लिए भी एक प्रिंट किया हूँ, तो हम इसके अंदर लोड करते हैं। देखो इसके अंदर ऑलरेडी मैं जो प्रिंटर के साथ आया था वो सिलिका जेल लोड करके रखा हूँ। तो अभी इसको निकालते, ये क्लोज का है, अगर ओपन कर रहा था तो थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, तो मैं ओपन सिलिका जेल लेकर आया हूँ। और 2-in-1 है, मतलब वो मॉइस्चर ऑब्जर्व करने के बाद उसका कलर चेंज हो जाता है लॉन्ग टाइम में, तो वो कलर चेंज होने उससे पता चल जाएगा कि ये मॉइस्चर खत्म हो गया इसका ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी। उसके बाद हम उसको गर्म करते हैं तो फिर नॉर्मल हो जाता है। तो उस तरह का मंगाया हूँ, अभी ओपन नहीं किया हूँ, अभी ओपन करेंगे तो देखेंगे। तो ये भी एक सॉल्यूशन है, तो देखेंगे ये सॉल्यूशन से काम करता है या नहीं। यहाँ हाइड्रोमीटर भी लगा हुआ है, तो उससे बिफोर आफ्टर भी आपको बता देता हूँ, तो जिससे हमें पता चलेगा एक्यूरेटली। तो बिना देरी करे हुए चलिए इसको लोड करते हैं सभी निकाल के। तो देख सकते हैं यहाँ पे बिफोर सिलिका जेल लोड करने से पहले, यानी देख सकते हैं अभी सिलिका जेल लोड नहीं किया हूँ तो कितना है, 46% है, 30.31 हो गया। तो इसको आफ्टर सिलिका जेल लोड करने के बाद क्या रिजल्ट रहता है देखेंगे, सच में ये काम करता है या नहीं।
तो दोस्तों अभी सिलिका जेल हम कंप्लीटली फिल कर चुके हैं, तो अभी फिलहाल आपको बता चुका हूँ कितना परसेंटेज है। तो इसको फिर से एक बार देखते हैं, 40 के नीचे बिलो जाता है तो जब प्रिंटिंग में क्या इफेक्ट होता है पीजी के फिलामेंट से, तो वो हम बाद में कंपैरिजन करके देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए इतना ही, अभी ये प्रिंट ऐसे ही रखूंगा। इसके बाद इसका बिलो टेम्परेचर जो हम मॉइस्चर है वो कम होने के बाद भी फिर एक प्रिंट करके कंपैरिजन करेंगे किस तरह का रहता है। अभी शुरुआत है, मैं भी सीख रहा हूँ, तो आप अगर एक्सपीरियंस करे हैं इस तरह का कुछ तो आप कमेंट करके बताना, इससे बेटर वे कौन सा है हमारा फिलामेंट ट्राई करने का, उसको भी एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो दोस्तों कंप्लीटली फिल किया हूं मैं। फिल करने के बाद अभी देख सकते हैं मॉइस्चर का परसेंटेज कितना है, 45 बता रहा है। टाइम भी यहाँ पे देख सकते हैं, डेट वगैरह टाइम। तो इसको अलग अलग टाइमिंग में देखेंगे हम, 4 बजे से देखेंगे 2 घंटे के अंदर कितना होता है, तो उसके हिसाब से हम एग्जैक्टली देख पाएंगे कि ये सिलिका जेल रियल में काम कर रहा है या नहीं। दोस्तों सिलिकॉन डालने के बाद देखो 2 घंटे के अंदर ही कितना बढ़िया रिजल्ट निकल कर आ रहा है। हमने 2 बजे देखा था शायद, तो देख सकते हैं कितना टाइम हो रहा है। यहाँ पे टाइम भी है सेम डेट पे, और यहाँ पे 45% था, तो एग्जैक्टली तो देखो यहाँ पे कितना अच्छा से हैंडल कर रहा है सिलिकॉन, तो बढ़िया काम कर रहा है, बिल्कुल ले सकते हैं। दोस्तों अब फिर एक बार देख सकते हैं हाइड्रोमीटर के अंदर रीडिंग। तो 4:30 बजे देखे थे ना, लगभग 4:20 को हम देखे थे, 25 शायद था, तो और कम हो गया, यानी 8 बजे तक, यानी लगभग 3.5 घंटे के अंदर और 15% डिक्रीज़ हुआ है। तो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है सिलिका जेल, देख सकते हैं। तो और कितना ड्रॉप होता है देखते हैं। तो ये दूसरे दिन बना रहा हूँ वीडियो, तो देख सकते हैं कल मैंने 2 बजे से शुरू किया था। 2 बजे हमने सिलिका भरा, सब कुछ करने पर 4 बजे भी मैं आपको रीडिंग बता चुका हूँ। और तो अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं, तो दूसरे दिन का है ये वीडियो। और यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोमीटर में 10% और 29.9 सेल्सियस का टेम्परेचर वगैरह बता रहा है। तो मैंने सोचा क्यों एक प्रिंट दे के देखा जाए। तो मैं अभी बड़ा प्रिंट देने से पहले एक छोटा सा मेरा कंपोनेंट था, तो इसको प्रिंट करके देखते हैं बोल के इसको दे दिया। एक्चुअली ये प्रिंट जो है वो बिफोर का है, मतलब ये सिलिका जेल ऐड करने से पहले है। जब वो कितना बता रहा था, लगभग 45 से लेकर 50 के बीच में बता रहा था, तब प्रिंट किया था। सेम सेटिंग, सेम फिलामेंट पेटजी से ही, तो इस तरह से प्रिंट हुआ था। बहुत डिस्टर्बिंग था और सही प्रिंट ही नहीं दिखा। तो अभी ये इतना परसेंटेज बता रहा है, तो एक बार सैम्पल के तौर पे एक प्रिंट देने के लिए सोचा, तो सेम आइटम ने मैंने प्रिंट किया है। तो देख सकते हो कितना नीटली प्रिंट हुआ है। ये देखो, दोनों को साइड बाई साइड रखता हूँ, सेम सेटिंग, सेम फिलामेंट, सब कुछ सेम है, लेकिन प्रिंटिंग क्वालिटी देख सकते हो कितना नीट प्रिंट हुआ है। तो सच में सिलिका जेल जो है वो टेम्परेचर और कंट्रोल कर रहा है एएमएस में। तो आप अभी तक ऐड नहीं किए तो बिल्कुल ऐड करो, आपके प्रिंट क्वालिटी में इफ़ेक्ट कर सकता है। तो देख सकते हो अभी अभी प्रिंटर ऑफ हुआ है, तो कितना नीट प्रिंट हुआ है। तो मैं अभी पेजी ही मंगाने वाला हूँ सब कुछ। तो बिल्कुल आप सिलिका जेल ले सकते हो और आपके एएमएस में ऐड कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दे दूंगा, वहाँ से जाके आप अमेज़ॉन पे जाके ख़रीद सकते हो। लेकिन ये जो है ये फिलामेंट पॉट्स ये मेकर वर्ल्ड में मिल जाते हैं। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो कमेंट करना, उसकी भी लिंक शेयर कर दूँगा। बड़े आसानी से आप प्रिंट कर सकते हो सेम प्रिंटर पे। तो और ये हाइड्रोमीटर की भी लिंक शेयर कर दूँगा। तो बहुत ही अच्छा इफ़ेक्टिव है, तो बिल्कुल आप ऐड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। 3D प्रिंटर के रिलेटेड या 3D प्रिंटिंग के रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं या सिखाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।